पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को लेकर देश में बहस पहले से चल रही है, लेकिन अब बीजेपी के एक सांसद के बयान ने इस बहस को और गर्मा दिया है। मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने एथेनॉल ब्लेंडिंग यानी पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की सरकार की नीति का बचाव करते हुए ऐसा सवाल पूछ दिया जिस पर विवाद हो रहा है। सांसद ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का विरोध करने वालों से सवाल किया, शुद्ध पेट्रोल चाहिए तो क्या शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे पिता के घर से आएगा? यही बयान अब चर्चा में है। लेकिन आखिर पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है और सरकार E20 पेट्रोल पर इतना जोर क्यों दे रही है? आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल E20 पेट्रोल का मतलब है ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% तक एथेनॉल मिलाया जाता है। एथेनॉल एक तरह का ईंधन है जिसे मुख्य रूप से गन्ने और दूसरी कृषि उपज से बनाया जा सकता है। सरकार का मकसद है कि पेट्रोल के लिए भारत की दूसरे देशों से आने वाले कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल पर निर्भरता कम हो। बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने भी इसी बात को लेकर सरकार की नीति का बचाव किया। उनका दावा है कि भारत अपनी ज़रूरत का करीब 20% कच्चा तेल ही देश में पैदा करता है, जबकि करीब 80% तेल दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। यानी भारत को पेट्रोल और डीजल बनाने के लिए बड़ी मात्रा में विदेशों से कच्चा तेल खरीदना पड़ता है। सांसद ने यह भी कहा कि दुनिया में जब तनाव बढ़ता है या किसी इलाके में युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो तेल की सप्लाई और उसे भारत तक पहुंचाना मुश्किल और महंगा हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि कई बार तेल के जहाजों को भारत तक पहुंचाने के लिए 18,000 किलोमीटर तक अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में उनका तर्क है कि अगर देश में ही एथेनॉल बनाया जा सकता है और उसे पेट्रोल में मिलाया जा सकता है तो इससे विदेश से तेल खरीदने की जरूरत कुछ हद तक कम की जा सकती है। जनार्दन मिश्रा ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की बात करते हैं तो कुछ लोग इसका विरोध शुरू कर देते हैं। इसी पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर देश में शुद्ध पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ही नहीं है तो आखिर वह आएगा कहां से? सांसद ने एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों का भी समर्थन किया। उन्होंने ब्राजील का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां एथेनॉल का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है और वहां 100% एथेनॉल पर चलने वाले वाहन भी इस्तेमाल होते हैं। उनका कहना है कि भारत को भी अपने यहाँ एथेनॉल और दूसरे वैकल्पिक ईंधनों का उत्पादन बढ़ाना चाहिए। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ सरकार की नीति का नहीं है। देश में E20 पेट्रोल को लेकर लोगों और विशेषज्ञों के बीच बहस भी जारी है। कुछ लोगों की चिंता है कि पेट्रोल में ज़्यादा एथेनॉल मिलाने से गाड़ियों की माइलेज यानी 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी कितनी दूर चलेगी उस पर असर पड़ सकता है। कुछ लोग पुराने वाहनों की इंजन क्षमता और गाड़ी की उम्र को लेकर भी सवाल उठाते हैं। वहीं सरकार का कहना है कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल को लेकर किए गए परीक्षणों और फील्ड अनुभव में इंजन के असामान्य रूप से खराब होने, जंग लगने या गाड़ी की उम्र कम होने का कोई सबूत नहीं मिला है। सरकार का बड़ा तर्क यह है कि एथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ने से कच्चे तेल का आयात कम होगा, देश में बने ईंधन का इस्तेमाल बढ़ेगा और वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार सिर्फ एथेनॉल ही नहीं बल्कि बायोगैस और CNG जैसे वैकल्पिक ईंधनों को भी बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। यानी पूरा विवाद इस बात को लेकर है कि देश को पेट्रोल के लिए विदेशों पर अपनी निर्भरता कितनी कम करनी चाहिए और इसके लिए एथेनॉल कितना बड़ा विकल्प हो सकता है। फिलहाल बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का पिता के घर से शुद्ध पेट्रोल आएगा क्या वाला बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना होगा कि E20 पेट्रोल को लेकर सरकार और जनता के बीच चल रही है बहस आगे किस दिशा में जाती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहें प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।